Assalamualaikum. Today's lecture we will discuss graphical solutions to our linear programming problems. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एलपीपी पे बेसिक इंट्रो इसका पहले देखा था, बेसिक इंट्रो पे बात की थी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस पढ़ा था जिसमें हमारे पास 4 स्टेप थे। 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमने इसके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक हमारा वो है ग्राफिकल सोल्यूशंस टू आर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके भी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के हमारे पास क्या थे, 4 स्टेप्स थे बेसिक्स। इसके हमारे पास जो है 6 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करते हमने इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करके भी देखेंगे। फर्स्ट हम इसके स्टेप देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेट द अप्रोप्रिएट एलपीपी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एलपीपी, ऑब्टेन अ फिजिबल रीजन, ऑब्टेन द सॉल्यूशंस पॉइंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द सॉल्यूशन पॉइंट्स फॉर मैक्सिमाइजेशन। बेसिक्स अगर हम देखें इसे सिंपल वर्डिंग में भी हम देख लें कि हमने क्या करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दी होती है, इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास इक्वेशंस गिवन होते हैं जिसे हमने इक्वालिटीज़ में चेंज करना होता है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पॉइंट फाइंड करने के बाद हम उनसे ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें फंक्शंस में पुट करते हैं उन पॉइंट्स को। और लास्ट पॉइंट हमने फाइंड करना था कि अगर हमें फंक्शंस को बताया गया हो कि हमने मैक्सिमाइज़ फाइंड करना है तो मैक्सिमाइज़ वाला पॉइंट देखते हैं। अगर मिनिमाइज़ का पूछा हो तो मिनिमाइज़ का। यहाँ पे हमसे मैक्सिमाइज़ का पूछा हो तो हम मैक्सिमाइज़ पे बात करते हैं। हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, यानी कि हमने क्या करना है, अप्लाइंग ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। कस्टम हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज़ के हमारे पास इक्वेशन है, एक फंक्शन गिवन है एक्स जेड इज इक्वल टू x1 माइनस के 2x2। सब्जेक्ट 2 में हमारे पास है माइनस के x1 प्लस x2 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, और 6x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 24 है। थर्ड नंबर में हमें दी हुई है 0 लेस देन इज इक्वल टू x1 है, ठीक है। x1 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, इसे हम 4 का नाम दे देते हैं, 4 इक्वेशन का। फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 लेस देन इज इक्वल टू x2 है। सिक्स इक्वेशन हम देख लें, x2 लेस देन इज इक्वल टू 4 है। इसके सोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो सिंस x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, हमने लास्ट लेक्चर में भी जब हमने फॉर्मुलेशंस की थी तो उसमें हमारे पास लास्ट जो कंडीशन थी, लास्ट स्टेप में हमने क्या कहा था, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस का हमारे पास कंडीशन थी, वही यहाँ पे भी अप्लाई की गई है। कंसिडर x1 है और x2 प्लेन, कंसिडर इनइक्वालिटीज़ एज इक्वालिटीज़। अब हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को हमने क्या करना है, इक्वालिटीज़ में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जस्ट हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का फ़र्क आएगा। इक्वेशंस जो है एज इट सेम टू सेम होंगे हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं हम। इसके हमने क्या किया है, पॉइंट्स कैसे फाइंड किया है। स्टूडेंट्स को तो ये पता होगा कि पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड किया है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो लेके हम साथ में नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बार हम क्या करते हैं x1 को 0 पुट करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं x2 को 0 पुट करते हैं। अगर हम x1 को 0 पुट करें तो वापस के यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वाली साइड तो सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या है, 0 है, और x2 1 है। 0 और 1 का एक हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम x2 को 0 पुट करें नेक्स्ट टाइम तो हमारे पास x माइनस के x1 इज इक्वल टू 1 है। ये माइनस जो है दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, और x2 हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमने क्या कर लिया, दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 24। अगर हम x2 को 0 पुट करें एक बार, ठीक है, एक बार x2 को 0 पुट करेंगे, एक बार x1 को 0 पुट करेंगे, तो ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, साइड 0। ये 6 जब इधर जाएगा तो वापस क्या आंसर देगा, डिवाइड हो जाएगा इनके। तो 24 पे 6 डिवाइड करेंगे तो वापस 4 आंसर आएगा। 4 एंड 0 का वापस क्या बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है। सेकंड अगर हम x1 को 0 पुट करेंगे तो वापस 4x2 इज इक्वल टू 24 है। ये 4 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो वापस 6 आंसर देगा। तो 0 एंड 6 का हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। हमने क्या कर लिया, अपने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x1 इज इक्वल टू 5 है। ये हमारे पास जो 4 इक्वेशंस हमने इनको अलग अलग लेट कर लिया था, मतलब अलग अलग देखा है, तो उन्हें क्या किया, जस्ट इनइक्वालिटीज़ की जगह पे इक्वालिटीज़ का साइन हमने लगा देते हैं। x1 इज इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद x0 भी जो है वो लेस देन इज इक्वल टू x1 है, वो हमने लिख दिया x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x2 हमारे पास क्या है, 2 है, और एक x2 हमारे पास क्या है, 4 है। ये हमने पॉइंट्स लिख के अब नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करना है। ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, इसी से हम समझने की ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या x1 एक्सिस है, एक x2 एक्सिस है। x और y वाले एक्सिस वाले काम में सेम टू सेम, जस्ट नेम चेंज है कि फर्स्ट वाला जो नंबर है वो हमारे पास x1 है, और
y की जगह जो x2 उसको हमने x2 एक्सिस कह दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लाइंस हमने ड्रा करनी है, 7 लाइंस हमने ड्रा करनी है। फर्स्ट हमारे पास माइनस के x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, इसके हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे वो थे हमारे पास 0 1 एंड माइनस के 1 0। तो माइनस के 1 हमारे पास ये है और 1 हमारे पास क्या है, ये है। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन करवाया तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन 1 की जो हमारे पास लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या थी, इसके पॉइंट्स हमारे पास 0 6 और 4 0 थे। तो हमारे पास x2 हमारे पास 0 6 ये है और x1 पे 4 ये है। तो हमने क्या किया है, लाइन हमारे पास 2 आ गई है। थर्ड लाइन हम देखें तो हमारे पास x1 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है और x2 भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। तो उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर हमारे पास कहाँ होते हैं, किस कॉर्नर में, फर्स्ट कॉर्नर में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, x2 के भी और x1 के भी। तो हमारे पास जो ग्राफ ड्रा होगा यानी कि जो वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कॉर्नर में होगा, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ, 5 और 6 3 लाइंस रह गई हमारी, ठीक है। फोर्थ लाइन हमारे पास क्या है, x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। लेस देन 5 हमारे पास कहाँ है, x1 पे ये है। इससे क्या होंगी, छोटी वैल्यूज हैं x, तो ये यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने एरो के निशान से, ठीक है। उसके बाद x2 पे 2 है हमारे पास जो कि ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है तो हमारे पास क्या जा रही है, वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही हैं। और x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन है तो वैल्यूज़ नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। जस्ट हमारे पास क्या है, इन दो के हमने देखने बाकी रह गए कि हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरफ जो है हम ड्रा होगा, मतलब किस तरफ हमने उससे क्या करना है, फिल करेंगे। तो फाइंड करने का x1 और x2 दोनों में हम जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अगर ट्रू होंगी तो हमारे पास जो ग्राफ है वो रीजन की तरफ हम जो है ड्रा करेंगे, और अगर फॉल्स आएंगे तो हमने क्या करना है, ओरिजिन के ऑपोजिट जो है हम ग्राफ को ड्रा करेंगे, यानी कि जो हमारे पास ड्रा होगा ग्राफ। तो ये हमारे पास ट्रू आए और सेकंड का हमारे पास क्या बन जाता है, फॉल्स आती है। तो इसलिए क्या हमने ड्रा किया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया है, इसे फिल करेंगे। तो अब नेक्स्ट देख लें, हमने वो पॉइंट वो सेक्शंस हमने लेने हैं अपने ग्राफ का जिस पे हमारे पास क्या हो, सब के जो पॉइंट्स हैं यानी कि सब जो है जिस एरिया में शेड होंगे या इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कह लें, हमें वो पार्ट चाहिए जो आपस में इंटरसेक्शन, सब लाइंस आपस में इंटरसेक्शन हो रही हो जिस पॉइंट में, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला शेडेड एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए कि जस्ट इस लाइन, इन दो लाइंस के अंदर जो होगा हमारा ग्राफ शेड होगा, क्योंकि देख लें ये लाइंस इससे ऊपर नहीं जा सकते हम और इससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। इनके दरम्यान में फाइंड करते हैं हम अपना। अगर हम ये फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट लाइन हमारी कहाँ जा रही है, ओरिजिन की तरफ ड्रा हो रही थी, ये हमारी जा रही है, ठीक है। तो इस एरिया में हमारे पास ये आ जाता है। सेकेंड लाइन हम देखें तो हमारे पास ये रीजन इस एरिया में आ रहा है, ठीक है। थर्ड लाइन हमारे पास देख लें, अगर ये हमारे पास फोर्थ लाइन है, ये भी हमारे पास क्या हो रही है, इधर ड्रा हो रही है। ये लाइन भी हमारे पास इधर ड्रा हो रही है, ये लाइन भी हमारे पास क्या हो रही है, इधर ड्रा हो रही है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला शेडेड रीजन है वो हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसके पॉइंट्स देखें तो हमारे पास एक पॉइंट ये बनता है, एक यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक पॉइंट ये बनता है और ये लास्ट हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसे कंप्लीट करेंगे ना, ये नीचे जाएगी, ये इधर जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो अब ये वाला पॉइंट हम देख लें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, x2 पे 2 है और x1 पे 5 है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है 5 और 2 का। ये पॉइंट देखें तो हमारे पास x2 पे 4 है और x1 पे 5 है, 5 और 4 का एक पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x2 पे तो 4 है लेकिन x3 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये देखेंगे सबसे पहले हमारे पास लाइन्स कौन सी हैं, एक लाइन हमारे पास क्या है 1 है और एक लाइन हमारे पास ये 4 वाली हमारे पास कौन सी थी, लाइन नंबर 6 है। तो x2 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। x1 में जब हम लाइन 1 है हमारे पास, जब इस लाइन में इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 4 है। तो हमारे पास आंसर ये पुट की हुई है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x1 इज टू प्लस के 4 है, इधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। माइनस माइनस आपस में एक कट होके तो हमारे पास जो आंसर आएगा x1 क्या आता है, 3 आता है। x2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है,
जो कि हमारे पास क्या था 4 था, 3 और 4 का हमारे पास क्या आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या 2 और 3 वाला पॉइंट है। किस पॉइंट पे किन दो लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है। इन दो लाइन्स को हमने क्या करना है, ये वाला पॉइंट हमारा फाइंड होगा इन दो लाइन से। फर्स्ट लाइन को हमने क्या किया, कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन को 4 से मल्टीपल करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद 4 से मल्टीपल करवाने के बाद जब माइनस किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होके माइनस के 10x -1 और इज इक्वल टू माइनस के 20 आ जाता है। ये दोनों जब कैंसिल होकर हमारे पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, जब हमारे पास 2 आया है, जब हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x1 की जगह पे, तो हमें आंसर मिलेगा 3। ठीक है, 2 और 3 हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया है। लास्ट पॉइंट पर हमने ऐसे ही फाइंड करना है कि हमारे पास ये किन दो लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक लाइन 2 है और एक लाइन ये 2 वाली है जो कि हमारे पास लाइन 5 है। ठीक है, x2 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, x2 की वैल्यू को हमने क्या करना है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 8/3 और 2 का। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, पॉइंट्स फाइंड कर लिया। जो हमारे पास पॉइंट्स फाइंड हो जाते हैं उनको हमने क्या करना है, लास्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा उसमें हमने क्या करना है, पुट करना है x1 और x2 की वैल्यूज़ को। दोनों को पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास जो है इनके आंसर्स आ जाएंगे। इधर वाली ये जो लाइन है सारी 2, 2, 4, 4, 3 ये हमारे पास क्या है x2 के हैं, और ये वाली जो 8/3, 5, 5, 3, 2 ये हमारे पास x1 है। जब आप एक एक करके फंक्शन पे पुट करेंगे तो आपको ये आंसर गिवन हो जाएंगे। उसके बाद हमने मैक्सिमाइज का सोल्यूशन निकालना है, मैक्सिमाइज फंक्शन चेक करना है किस पॉइंट पे होता है, वो हमारे पास 1 है और पॉइंट हमारे पास क्या है 5 और 2 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास ये क्या है सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे सेम टू सेम हमने क्या करना है, सोल्व करने हैं। नीचे वाले एक दो क्वेश्चंस में जो है ग्राफ में थोड़ा सा इशू है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ग्राफ हमने किसका ड्रा करना है तो आप इंशाल्लाह वो खुद कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो या यहाँ तक कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।